चलिए हम शुरुआत से एक एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और कोशिश रहेगी पूरा का पूरा लाभ हानि चैप्टर को हम पूरी तरह से क्लोज करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। एक आदमी 250 रुपये में एक वस्तु खरीदता है तथा 300 रुपये में बेच देता है। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दोनों का रेशियो लेना है। यहाँ पर खरीदने का कहा है, आप लिखे एक तरफ कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखोगे आप सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि बेचना। अब 250 रुपये में खरीदा मतलब कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी है 250 रुपये, और बेचा कितने में, यहाँ पर 300 रुपये में बेचा। मतलब हमको नज़र आ रहा है कि खरीदा 250 में और बेचा यहाँ पर 300 रुपये में। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है मात्र 50 रुपये का। और 50 रुपये का डिफरेंस बोला मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि कम में ख़रीदा है और ज़्यादा में बेच दिया है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर रुपये तो निकाल लिया कि 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये फ़ायदा हम किस प्रकार लाभ के प्रतिशत में निकालेंगे। देखिए ये जो 50 रुपये है, इस 50 रुपये का हमें प्रतिशत निकालना है। किससे? क्रय मूल्य से, क्योंकि क्रय मूल्य की कीमत रही तभी तो लाभ और हानि का पता लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी प्रकार से जो भी डिफरेंस आएगा उसमें हम क्रय मूल्य का भाग देंगे। हमने यहाँ पर क्रय मूल्य का भाग दिया 250, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत में उत्तर लाना हो तो आपको उस संख्या में 100 से गुणा करना होता है। बस हम यहाँ पर 100 से गुणा कर रहे हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर प्रतिशत में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर काट दीजिए। देखो 25 की टेबल से ये कटेगा 10 बार और 25 की टेबल से ये कटेगा 2 बार। ठीक है, आप वापस यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर यहाँ पर 20% आ जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि 20% का लाभ हुआ है। डेट मीन्स हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ करेक्ट आंसर। देखिए एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी जाती है तथा 2200 रुपये में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस सेम उसी प्रकार से आपको करना है। आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपये, ठीक है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना बोला है 2200 रुपये में। अब देखिए आप कोई वस्तु लाए हैं, आप साइकिल लाए हैं, आप 2500 रुपये में उस वस्तु को खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपने वो वस्तु 2200 रुपये में बेच दी। मतलब ये बोल सकते हैं कि हम ज़्यादा में लाए और कम में बेच दिया। ठीक है, मतलब कि क्रय मूल्य ज़्यादा था और यहाँ पर विक्रय मूल्य कम रहा है, मतलब हमको हुआ है नुकसान। क्या हम इसे और भी सरल कर सकते हैं? बिल्कुल। हम एक काम करते हैं, 2 0 से 2 0 हमने दोनों तरफ काट दिए। अब हमारे पास बचा है मात्र कॉस्ट प्राइस 25, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 22 बचा है। ठीक है, क्या हम बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? बिल्कुल बता सकते हैं, हमें यहाँ पर नुकसान हुआ है। आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है यहाँ पर 3 का। ठीक है, 3 का डिफरेंस है। अब ये 3 का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस यहाँ पर क्या है, फ़ायदा या नुकसान? ये हमारा लॉस है। ठीक है, ये 3 का लॉस हुआ। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा, यहाँ पर आप इसको हमेशा याद रखना कि किसी प्रकार से या प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड होता है, और उस संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस आपका ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि क्या आएगा, ये वही आएगा जो प्रॉफिट या लॉस आप परसेंटेज में चाहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 का लॉस है, आप 3 की वैल्यू पुट करो। उसके बाद ये किस पर डिपेंड होती है, कॉस्ट प्राइस पर। आप कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे 2500? नहीं, हमने जब अगर यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू इस पर डिपेंड है ना, तो आप यहाँ पर 25 लिखोगे। आपने यहाँ पर 25 लिखा और प्रतिशत में निकालना है तो बस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, बस आपका उत्तर आ गया। आप 25 की टेबल से काटोगे कितनी बार, 4 बार काटोगे, और इस प्रकार से आपका उत्तर क्या आएगा 3 गुणा 4 मतलब कि 12%। डेट इज़ योर आंसर, मतलब कि 12% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर।